Morning and assalamu alaikum to all of you. How are you all? Hope so that you are ship and good by the grace of Almighty Allah subhanahu wa ta'ala. Okay student, as you know that we have completed our chapter number 3 in our previous lecture, but I have given you few questions of the last topic to be solved, and I also told you that we will do exercise in our next lecture. So without wasting our time, let's open your book and see the questions first, and after that we will do our exercise. So open your books, open page number 41. Okay, here is a question of test yourself on page number 41 and page number 43. So let's discuss the answer of these questions first. After that we will start our exercise. Okay, question number 1 is, our topic was combining elements to make compounds. ठीक है, एलिमेंट्स को कंबाइन करके कंपाउंड बनाना, और हमारा दूसरा टॉपिक था कोवलेंट कंपाउंड्स. ओके, so first we discuss the question related to combining elements to make compound. Question number 1 is, when an atom loses an electron, what charge does the ion have? जब एक इलेक्ट्रॉन लॉस करता है अपने इलेक्ट्रॉन, एक एटम इलेक्ट्रॉन लॉस करता है तो उस पर कौन सा चार्ज आ जाता है? पॉजिटिव. ओके, पॉजिटिव चार्ज. ओके, नंबर 2, व्हेन एटम गेन एन इलेक्ट्रॉन, जब वो देखें, हेयर इज द एग्जांपल, इसने लॉस किया तो इस पर पॉजिटिव चार्ज आ गया. ओके, व्हेन एन एटम गेन एन इलेक्ट्रॉन, जब एटम गेन करता है इलेक्ट्रॉन, बट चार्ज डज द आयन हैव, कौन सा चार्ज आ जाता है? देखिए यहाँ क्लोरीन ने गेन किया था, इस पर कौन सा चार्ज आ गया? नेगेटिव चार्ज. ओके, नेगेटिव चार्ज. नंबर 3, describe the changes in appearance of the substances when sodium and chlorine combine to form sodium chloride. आपने क्या डिस्क्राइब करना है? इसकी अपीयरेंस, यानी कि किसकी अपीयरेंस? सब्सटेंस की अपीयरेंस जब सोडियम एंड क्लोरीन कंबाइन होकर सोडियम क्लोराइड बनाते हैं. ओके, हियर इज़ द आंसर. Sodium is solid metal, whereas chlorine is a greenish yellow gas. When both of them combine, they form sodium chloride, which is a white crystalline salt. तो इनके शेप में क्या हो जाएगा? वो किस फॉर्म में आ जाएंगे? वाइट क्रिस्टलाइन फॉर्म में आ जाएंगे, सॉल्ट की फॉर्म में आ जाएंगे. देखिए, सोडियम मेटल है, क्लोरीन गैस है, दोनों कंबाइन होकर क्या बना देंगे? वाइट क्रिस्टलाइन सॉल्ट बना देंगे. ओके, नाउ कम ऑन क्वेश्चन नंबर 4. Question number 4 is, give one way in which the formation of magnesium oxide differ from the formation of sodium chloride. एक तरीका बताएं जिसके ज़रिए आपको पता चल सके, एक तरीका बताएं इन विच फॉर्मेशन ऑफ मैग्नीशियम, जिसके ज़रिए मैग्नीशियम ऑक्साइड डिफर फ्रॉम फॉर्मेशन ऑफ सोडियम क्लोराइड, जिसके ज़रिए आपको पता चल सके कि मैग्नीशियम ऑक्साइड की जो फॉर्मेशन है वो डिफरेंट है सोडियम क्लोराइड की फॉर्मेशन से. हियर इज़ द आंसर. 2 electrons आर लॉस्ट बाय मैग्नीशियम एंड गेन बाय ऑक्सीजन. देखिए, मैग्नीशियम की फॉर्मेशन में 2 इलेक्ट्रॉन्स जा रहे हैं, जबकि क्लोराइड सोडियम क्लोराइड की फॉर्मेशन में 1 इलेक्ट्रॉन जा रहा था. हेयर 1 इलेक्ट्रॉन लॉस हो रहा है, एंड हेयर इज़ अ डायग्राम 2 इलेक्ट्रॉन्स आर लॉस्ट. ठीक है, ये डिफरेंस है मेन. ओके, क्वेश्चन नंबर 5 इसका स्किप कर दें. नाउ कम ऑन पेज नंबर 43. हियर, विच पार्टिकल इन एन एटम इज इन्वॉल्व इन अ कोवलेंट बॉन्ड. कौन सा पार्टिकल एटम का इन्वॉल्व होता है कोवलेंट बॉन्ड बनाने में? इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व होता है. हियर इलेक्ट्रॉन्स शेयर कर रहे हैं, ठीक है, अपना बॉन्ड. ओके, डिस्क्राइब हाउ अ कोवलेंट बॉन्ड इज फॉर्म. डिस्क्राइब करें कोवलेंट बॉन्ड कैसे बनता है. हियर इज़ द आंसर. A covalent bond is formed by the sharing of electrons between atoms. Atoms की sharing के ज़रिए covalent bond बनता है. Okay, what particle is made in a covalent bond? covalent bond में कौन सा particle बनता है? molecule बनता है. ठीक है. Okay, number 4, explain the difference between a covalent bond and ionic bond. ionic and covalent bond के दरमियान difference discuss करें. In an ionic bond, electrons are either lost or received from atoms. The atoms become
charged, okay, become charged particles called ions and are held together by electrostatic forces. ठीक है. While in covalent bond, atom shares electrons to form a neutral molecule or compound. देखें, आपके कोवलेंट बॉन्ड में न्यूट्रल मॉलिक्यूलर कंपाउंड बनता है, इसमें म्यूचुअल शेयरिंग होती है, जबकि इसमें शेयरिंग नहीं होती. या तो एक इलेक्ट्रॉन या तो एक एटम रिसीव करता है या लॉस्ट करता है. ठीक है, ईदर लॉस्ट और रिसीव फ्रॉम एटम्स. क्या रिसीव करता है या लॉस्ट करता है? इलेक्ट्रॉन्स. ठीक है, ओके. क्वेश्चन नंबर 5 को क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2 डिस्कस कर लेते हैं. वट एलिमेंट आर इन कार्बन डाइऑक्साइड. कार्बन डाइऑक्साइड के में कौन कौन से एलिमेंट है? कार्बन है और ऑक्सीजन है. डाई का मतलब 2, ऑक्साइड मीन ऑक्सीजन. हाउ मैनी एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट्स आर देयर इन वन मॉलिक्यूल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड. मतलब हाउ मैनी एटम्स ऑफ दोनों एलिमेंट्स के कितने एटम्स हैं. ठीक है, कार्बन का 1 और डाई यानी कि 2 ऑक्सीजन. ठीक है, और इसमें आपने डायग्राम बनानी है इस तरह की कोवलेंट बॉन्ड को शो करने के लिए. ठीक है, तो ये आप खुद बनाएंगे. ओके, नाउ दिस इज़ ऑल अबाउट द क्वेश्चन आंसर. नाउ टर्न योर पेज एंड open your exercise on page number 44. Question number 1, exercise multiple choices. Number 1, an element is made up of only one type of dash atoms. Number 2, देखिए केमिकल नहीं है, मॉलिक्यूल नहीं है, कंपाउंड है. एक टाइप के एलिमेंट मिलकर क्या बनाते हैं? एटम्स. एलिमेंट मिलकर किससे बनता है? एक टाइप के एटम्स मिलकर एलिमेंट बनाते हैं. व्हाट इज़ द केमिकल सिंबल ऑफ आयरन. आयरन का केमिकल सिंबल Fe है. ऑल एटम्स आर thought to be made up of nucleus surrounded by a cloud of electrons. ठीक है, यानी कि एटम के सराउंडिंग में क्या होता है? इलेक्ट्रॉन्स होते हैं. ओके, हाइड्रोजन इज़ द सिंपलेस्ट एटम बिकॉज इट कंटेन 1 प्रोटॉन एंड 1 इलेक्ट्रॉन. 1 इलेक्ट्रॉन एंड 1 प्रोटॉन. ओके, व्हाट इज़ द नेगेटिव एनायन. एन एटम दैट हैज़ गेन प्रोटॉन. प्रोटॉन वो एटम जो प्रोटॉन लेगा वो नेगेटिवली आयन होगा, या फिर एन एटम दैट हैज़ गेन एन इलेक्ट्रॉन वो एटम जो इलेक्ट्रॉन गेन करेगा. एन एटम दैट हैज़ लॉस्ट प्रोटॉन वो एटम जो लॉस्ट करेगा प्रोटॉन, या फिर एन एटम दैट हैज़ लॉस्ट इलेक्ट्रॉन वो एटम जो इलेक्ट्रॉन लॉस्ट करेगा. तो ऑप्शन बी. ठीक है, एनाइन नेगेटिव चार्ज तब होगा जब इलेक्ट्रॉन गेन करेगा एटम. ओके, नाउ कम ऑन द ट्रू फॉल्स. द रदरफोर्ड-बोहर एटॉमिक मॉडल हेल्प अस टू एक्सप्लेन द पीरियोडिक टेबल. दैट इज़ ट्रू. There are over 900 elements in the nature. False. 100 different elements in the nature. Okay. Proton carry negative charge. False. Proton carry positive charge. Okay. Mass number is number of proton and number of electrons. No. Mass number is number of proton plus number of neutron. Okay. Number 5. The nucleus of every atom contain neutron. न्यूक्लियस में सिर्फ एटम का जो न्यूक्लियस है वो कंटेन करता है न्यूट्रॉन्स. नो. The nucleus of every atom contain neutron and protons. Okay. Now come on page number 45. Question number 3. Which of the following statement are true of elements and which are true of compounds? कौन सी compound के लिए true है और कौन सी elements के लिए? They contain one kind of atoms. Elements हैं. They cannot be broken down into simpler substance. That is element. ओके, दे कैन बी ब्रोकन डाउन इनटू सिंपलर सब्सटेंस. को सिंपलर सब्सटेंस ब्रेक डाउन किया जा सकते हैं. दैट इज़ कंपाउंड. दे कंसिस्ट ऑफ डिफरेंट एटम्स इन फिक्स पोर्शन में है डिफरेंट एटम्स. दैट इज़ एलिमेंट. दे आर मेड अप ऑफ एटम्स विद द सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स. दैट इज़ कंपाउंड. दे आर रिप्रेजेंटेड बाय फार्मूला. दैट इज़ कंपाउंड. कंपाउंड कैन बी रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ फार्मूला. दे आर रिप्रेजेंटेड बाय सिम्बल्स. एलिमेंट आर रिप्रेजेंटेड एज सिम्बल्स. ओके, नाउ का ये क्वेश्चन नंबर 4 छोड़ दें. क्वेश्चन नंबर 5 पे आ जाएं. हियर दिस इज़ द क्वेश्चन रेफर टू द आउटलाइन ऑफ द पीरियोडिक टेबल बिलो. देखिए आउटलाइन दी गई है पीरियोडिक टेबल की आपको. द लेटर ऑन दिस टेबल्स आर नॉट द सिंबल ऑफ द एलिमेंट. ये जो लेटर्स हैं ये सिंबल नहीं है एलिमेंट के. आपसे क्या पूछा जा रहा है? विच ग्रुप आर द फॉलोइंग एलिमेंट्स इन. बी कौन से ग्रुप में है? देखिए बी 8 ग्रुप भी है लेकिन इसे 0 ग्रुप भी कहा जाता है नोबल गैसेस का. ठीक है, सो 8 लिख लें या 0 ग्रुप लिख लें, आपकी मर्ज़ी.
सी एलिमेंट ग्रुप 7 में है, ठीक है, यहाँ ग्रुप 7 लिख लें। ई एलिमेंट आपका ग्रुप 1 है और एफ आपका ग्रुप 2 है। ओके, विच एलिमेंट इज़ अ नोबल गैस, कौन सा एलिमेंट नोबल गैस है और ज़ीरो ग्रुप वाला आपको नोबल गैस है, ठीक है, लास्ट वन वाला। विच एलिमेंट इज़ एन अल्कली मेटल, ग्रुप 1 के जो एलिमेंट्स हैं वो ग्रुप अल्कली मेटल्स होते हैं, तो सो ई। विच एलिमेंट इज़ अ हैलोजन, हैलोजन गैसेस हैं जो कि ग्रुप 7 के, सो ग्रुप 7 कौन सा एलिमेंट हो गया, सी एंड डी। लिखना चाहें तो दोनों लिख लें, नहीं लिखना चाहें तो इसको के सी भी लिख सकते हैं। नाउ टर्न द पेज। विच टू एलिमेंट्स वुड एक्सपेक्ट टू हैव सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज़, कौन से टू एलिमेंट की सिमिलर प्रॉपर्टीज़ होंगी। देखिए, हमेशा एक ही ग्रुप में लाई करने वाले एलिमेंट्स की सिमिलर प्रॉपर्टीज़ होती हैं और यहाँ पर आपको कोई भी नहीं मिल रहा, दो एलिमेंट्स, सो सी एंड डी हैव सिमिलर chemical properties. Number 6, which element has 2 electrons in outer shell, outer shell में 2 elements group 2 के elements के होते हैं, तो F, ठीक है, ठीक, समझ में आ गया आपको, होप सो आपको समझ में आ रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 6 स्किप कर दें, ठीक है। नाउ कम ऑन क्वेश्चन नंबर 8, 7 और 6 स्किप कर दें। क्वेश्चन नंबर 8 पे आपको क्या करना है, दीज डायग्राम रिप्रेजेंट द इलेक्ट्रॉन इन आउटर शेल ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन। हाइड्रोजन के आउटर शेल में कार्बन और हाइड्रोजन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। हाइड्रोजन का 1 है और कार्बन का कितना है, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। आपने क्या करना है, यूज़ दैम टू एक्सप्लेन हाउ कोवलेंट बॉन्ड आर फॉर्म टू होल्ड 1 मॉलिक्यूल्स ऑफ मीथेन, यानी कि मीथेन के मॉलिक्यूल को कैसे होल्ड करेंगे। देखिए, एक कार्बन है और 4 हाइड्रोजन है टुगेदर, तो हमने क्या करना है, कोवलेंट बॉन्ड बनाना है इन दोनों के दरमियान। सो आपके पास कार्बन एलिमेंट ड्रॉ करें, ये देखें आपका न्यूक्लियस आ गया, देखिए ये एक कार्बन एटम है, देखिए ये न्यूक्लियस बनाया है, इसमें देखें कितने थे, 6 थे, 1 2 3 4 5 6, और हाइड्रोजन एटम देखिए मैंने यहाँ कार्बन एटम बना रही थी, कार्बन एटम 1 2 3 4 5 6, ठीक है। आपको 6 दिए गए हैं, देखें ये आपको ऑलरेडी गिवन है, वरना ये पेयर फॉर्म में मौजूद होते हैं आपके इलेक्ट्रॉन्स वगैरह, ठीक है, पेयर में होते हैं, बट आपको आपकी डायग्राम में ऐसे गिवन है। आपने इसका मीथेन यानी कि इसमें हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल ऐड करने हैं, तो हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल कैसा है, न्यूक्लियस और उसमें एक इलेक्ट्रॉन, ठीक है, सॉरी एक इलेक्ट्रॉन। सो यहाँ पर आके क्या करेगा, वो एक इलेक्ट्रॉन इसके साथ जाके अटैच हो जाएगा, ठीक है। ये हाइड्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन इसने पेयर बना लिया, दूसरा हाइड्रोजन यहाँ के अटैच हो गया, तीसरा हाइड्रोजन यहाँ के अटैच हो गया, चौथा हाइड्रोजन ये आगे अटैच हो गया, तो ये किसका CH4, ठीक है, मीथेन, ये मीथेन का स्ट्रक्चर है। Okay, this is all about today's lecture, in which we have discussed our exercise as well as our question answer. So आप अपना काम कंप्लीट कर लीजिएगा. I will also send the PDF of the work to be completed. So we will meet inshallah after Eid. Till then अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा and advance में बहुत ज़्यादा ईद मुबारक to all of you. अल्लाह हाफ़िज़.